नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समसामयिकी क्रॉनिकल जो वार्षिकी 2025 है, करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें कि वर्ष भर की इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स और करंट अफेयर्स है उसका संकलन है। तो उसी में से हम आपके लिए कुछ नए वीडियो ला रहे हैं। उसी क्रम में आज हम भारत के जो उच्च न्यायालय हैं और उनके जो क्षेत्राधिकार है उसके विषय में एक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये फला एरिया, फला क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो इस प्रकार के वीडियो उस प्रकार के प्रश्न को हल करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी क्रम में आइए आज देखते हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आपके समक्ष समय समय पर आते रहें। तो सबसे पहले जो इसमें उच्च न्यायालय दिया हुआ है वो दिया हुआ है बंबई उच्च न्यायालय। 1862 में स्थापित हुआ था। महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसकी जो मुख्य पीठ है वो मुंबई में है, खंडपीठ पणजी, औरंगाबाद और नागपुर में है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला जो हमारा जो उच्च न्यायालय दिया हुआ है वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। 1862 में यह भी स्थापित हुआ था। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं और मुख्य पीठ इसकी कोलकाता में है। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। टी.एस. शिववर्णम इसके जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश हो सकता है कि जबकि डिटेल है महीने दो महीने में भी बदल जाते हैं, इसलिए उसको कोई बहुत ज्यादा उसका मतलब नहीं है। 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय भी जो है स्थापित हुआ था और इसकी जो मुख्य पीठ है तमिलनाडु और पुडुचेरी, दो जगहों पर इसका क्षेत्राधिकार है। इसकी मुख्य पीठ चेन्नई में है, खंडपीठ मदुरई में है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में जो है इसका क्षेत्राधिकार है। मुख्य पीठ प्रयागराज में है, खंडपीठ लखनऊ में है और अरुण भंसाली इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला उच्च न्यायालय है कर्नाटक उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। कर्नाटक राज्य इसका क्षेत्राधिकार है। मुख्य पीठ बंगलुरु में है, खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग जिलों में है। निलय बिपिन चंद्र अंजारिया इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी। बिहार राज्य इसका क्षेत्राधिकार है। मुख्य पीठ पटना में है और कृष्णन विनोद चंद्रन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में इसकी स्थापना हुई। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य जो है इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसकी मुख्य पीठ गुवाहाटी में है। खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अर्थात इन सभी राज्यों में कोई ना कोई खंडपीठ है। विजय बिश्नोई इसके जो है मुख्य न्यायाधीश है। ओडिशा उच्च न्यायालय, ये 1948 में इसकी भी स्थापना हुई थी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के साथ। जो ओडिशा राज्य है इसका क्षेत्राधिकार है। कटक में इसकी पीठ है। चक्रधारी शरण सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान राज्य इसका क्षेत्राधिकार है। मुख्य पीठ इसकी जोधपुर में है, खंडपीठ जयपुर में है। मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश राज्य इसकी जो क्षेत्राधिकार है। मुख्य पीठ जबलपुर में है, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। संजीव सचदेवा ये इसके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय। केरल और लक्षद्वीप दोनों आसपास है, समुद्र के इधर उधर इसका क्षेत्राधिकार है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कोच्चि में इसकी पीठ है और मोहम्मद मुश्ताक अयुमंतकात इसके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं। 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। गुजरात राज्य इसका क्षेत्राधिकार है। अहमदाबाद में इसकी पीठ है। सुनीता अग्रवाल ये इसकी मुख्य न्यायाधीश है। आइए आगे देखते हैं।
1966 में दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। दिल्ली राज्य इसका क्षेत्राधिकार है। नई दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ है। मनमोहन इसके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश इसका क्षेत्राधिकार है। शिमला में इसकी मुख्य पीठ है। रामचंद्र राव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 1975 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में इसका क्षेत्राधिकार है। चंडीगढ़ में मुख्य पीठ है और सील नागू इसके जो है मुख्य न्यायाधीश है। 1975 में ही पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ ही सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सिक्किम इसका क्षेत्राधिकार है। गंगटोक में इसकी एक मात्र पीठ है। विश्वनाथ सोमेदर इसके जो है मुख्य न्यायाधीश है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है। बिलासपुर में इसकी पीठ है। रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 2000 में ही जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उत्तराखंड में इसका जो है क्षेत्राधिकार है। नैनीताल में इसकी पीठ है। कुमारी ऋतु बहरी इसकी जो है मुख्य न्यायाधीश है। 2000 में ही झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। झारखंड राज्य इसका क्षेत्राधिकार है। रांची में इसकी पीठ है। सुजीत नारायण प्रसाद इसके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। 2013 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय, त्रिपुरा इसका क्षेत्राधिकार है। अगरतला में इसकी पीठ है। अपरेश कुमार सिंह जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 2013 में मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर में इसकी पीठ है। इंफॉल में जो है इसका पीठ है और मणिपुर इसका क्षेत्राधिकार है। और सिद्धार्थ मृदुल ये इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। 2013 में मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मेघालय इसका क्षेत्राधिकार है। शिलांग जो राजधानी है वहां पे इसका पीठ है और एस वैद्यनाथन इसके मुख्य न्यायाधीश है। फिर 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय बना और तेलंगाना राज्य क्षेत्र इसका क्षेत्राधिकार है। हैदराबाद में इसकी पीठ है। आलोक आराधे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 2019 में ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो इसका क्षेत्राधिकार है। अमरावती जो नई राजधानी बनी है वहां पे इसकी पीठ है। धीरज सिंह ठाकुर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय इसकी स्थापना हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका अधिकार क्षेत्र है। जम्मू और श्रीनगर इसकी दो पीठ हैं और तासी रबस्तान इसके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। इसमें जो क्षेत्राधिकार है वो तो जिस राज्य में स्थित है वो वही है, लेकिन इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ न्यायालय ऐसे हैं जिनमें अतिरिक्त क्षेत्राधिकार भी है। जैसे बंबई उच्च न्यायालय का महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन दादरा और नगर हवेली और दमन दीव और गोवा ये दो राज्य और दो नगर जो है केंद्र शासित क्षेत्र, इन पर भी क्षेत्राधिकार है। ऐसे कोलकाता न्यायालय का पश्चिम बंगाल तो इसका क्षेत्र है ही, लेकिन अंडमान निकोबार भी साथ में लगा हुआ है। ऐसे ही मद्रास उच्च न्यायालय का जो है तमिलनाडु है और पुडुचेरी में भी है, तो एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय का असम है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश साथ में ये भी लगे हुए हैं। अगला हम देखते हैं केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय में केरल के साथ साथ जो लक्षद्वीप समूह है उसका क्षेत्राधिकार भी केरल उच्च न्यायालय के पास में है। अब बात करें पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की, तो इसमें पंजाब और हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ दो फुल फ्लेज राज्य हैं और एक केंद्र शासित क्षेत्र है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो, जम्मू कश्मीर अब तो राज्य है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों का क्षेत्राधिकार एक ही उच्च न्यायालय के पास है और जम्मू और श्रीनगर में दो पीठें हैं। तो ये मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया जो भारत के उच्च न्यायालय हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट आप जानते ही हैं कि एकमात्र सुप्रीम कोर्ट देश में नई दिल्ली में है और उसकी कोई दूसरी पीठ नहीं है। तो ये वीडियो छोटा सा था मित्रों, यही समाप्त होता है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है दमन दीव का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के पास में है। तो अगर आपने इसको वीडियो को सही से देखा है तो आप कर ले जाएंगे। मित्रों यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।